क्या ये बाइंग का लेवल हो सकता है 25,000 के करीब? हाँ, अब इससे पहले ये बाइंग का लेवल है या नहीं, इससे पहले ये समझना जरूरी कि हम गिरे क्यों। हाँ, और exactly. एकदम से गिरे क्यों, Correct, राइट। जो फॉल आया वो समझना जरूरी है। इस फॉल का जवाब दो चीज़ों में देखिए। पहले इजराइल की तरफ से क्या आया, फिर ईरान की तरफ से आया। सुबह से जब हमने 11 बजे शो खत्म किया, उसके बाद से इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से स्टेटमेंट आए, वो सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है। युद्ध को ख़त्म करने के बारे में उनके तरफ से स्टेटमेंट आते हुए दिखे हैं। भाई हमें जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था ईरान पर हमला करने का, वो हमने कर दिया। उनके न्यूक्लियर वेपन्स हमने नष्ट कर दिए, हमारा काम पूरा हो गया, ब्ला 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 ब्ला। मतलब हमारा सारा काम हो गया, अब हमको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और हम युद्ध विराम का पालन करना चाहते हैं, युद्ध विराम करना चाहते हैं। इस तरह के सारे अच्छी अच्छी चीज़ें वो बोल गए। वेरी गुड, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। और जब वो बोले तो हम और दौड़े, और दौड़कर हम पहुँचे 25,300 के आसपास। लेकिन उसके बाद जो खबरें आ रही हैं वो ये कि ईरान की तरफ से हमले ख़त्म नहीं हुए। इनफैक्ट ईरान की तरफ से अभी भी थोड़े बहुत युद्ध विराम के समय में इजराइल पर कुछ और हमले आने की खबर आई है। ये जनरल न्यूज़ चैनल्स पे आपको दिख रही होंगी, इंटरनेशनल मीडिया में दिख रही होंगी। और शायद यही वजह कि ऊपरी स्तरों से एकदम 25,300 के आसपास जाने के बाद, या 56,850 के आसपास जाने के बाद बैंक निफ्टी में दोनों में तेज़ गिरावट आती हुई दिखी है। यानी कि युद्ध विराम ईरान मन से लागू करता हुआ दिख नहीं रहा है। क्योंकि वैसे भी कल आज सुबह अर्ली मॉर्निंग ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से बयान भी आया था कि उनका ये कहना था कि हम देखेंगे कि पहले इजराइल करता है क्या है, फिर हम सोचेंगे 3-4 घंटे 6 घंटे पहले वो करे, फिर हम देखेंगे, ये करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बाजार हुए हैं वोलेटाइल। इसकी वजह से ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, तो लगा कि नहीं युद्ध विराम कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफा है। ऐसा तो नहीं कि ट्रम्प साहब ने बिना दोनों को पूछे बोल दिया युद्ध विराम, फिर दोनों को बोला कि तुम भी 4 घंटे मत करो, तुम भी मत करो, पता चला ऐसे ही लागू हो गया बिना हाँ ना करवाए हुए। यू नेवर नो, हो सकता है, तो वैसा है। और हालांकि इजराइल तो चूंकि ट्रम्प की बात मानता है तो उसने मान ली, लेकिन अल्टीमेटली इस युद्ध विराम में, जैसा हमारे युद्ध विराम में क्या था, हमारे युद्ध विराम में इंपॉर्टेंट था कि इंडिया मानता है कि नहीं मानता। पाकिस्तान तो तैयार ही बैठा है ना। सही बात है, पाकिस्तान तो तैयार बैठा है, कर लो, वो तो चाह ही रहे थे कि वो तो चाहते हैं। तो इसमें तो सिमिलरली इस युद्ध विराम में ईरान की इंपॉर्टेंस है। भाई अल्टीमेटली इजराइल और अमेरिका तो एक ही है ना। तो अगर खाली वो दोनों बोल दे कि हाँ युद्ध विराम, लेकिन करना किसको है सामने, ईरान को। सो अभी तक वो क्लैरिटी नहीं आ रही कि ईरान पूरी तरह से युद्ध विराम के लिए तैयार है या नहीं। अब देखते हैं कौन उस पर दबाव बनाता है, नहीं बनाता है, क्या होता है। या अब हो ये रहा है कि ईरान के युद्ध विराम का मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि हम जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ में, बहरीन, यूएई, सऊदी, करेक्ट, कुवैत, वोटेवर, कतार, जहाँ पे अमेरिका की मिलिट्री बेस है, वहाँ हमला नहीं करेंगे, लेकिन वो इजराइल पर हमला करना नहीं रोक रहे हैं। करेक्ट। सो उनके लिए दो टारगेट है। कोई अमेरिका ने हम पे डाले, हमने अमेरिका पे डाल दिए, बात खराब हो। गिन के वजन करके बिल्कुल उतने को उतने हमने भी पहुंचा दिए, ठीक है। हमारे कितने मरे, उनके कितने मरे, छोड़ दो, बराबर। लेकिन वो इजराइल पर अगर हमला कंटिन्यू करें तो फिर युद्ध विराम तो उनको इजराइल के साथ करना है ना, अमेरिका के साथ तो करना नहीं है ज़्यादा बड़ा। सो आई थिंक अभी थोड़ा सा देखते हैं किस तरह से सिचुएशन आगे बढ़ती है। इसीलिए थोड़ा, और इस तरह की चीज़ों पर, इस तरह की घटनाओं पर, इस तरह की बातों पर मार्केट थोड़े वॉलेटाइल रहेंगे। ये वॉलेटिलिटी थोड़ी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब इसमें नेगेटिव क्या है? नेगेटिव है कि आप जैसे सोचो अरे सब कुछ ठीक है, लाइफ में सब कुछ ठीक है, अचानक से कोई ऐसी ख़राब खबर आ जाए, आपके 200-400 पॉइंट निकलने में टाइम ना लगे, ये कभी भी हो सकता है। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात है कि कम से कम 3 में से 2 पार्टी ये तो कह रही है कि हम युद्ध विराम करना चाहते हैं। इसका मतलब ये एस्केलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ओके, मतलब आप पुरानी वाली सिचुएशन में तो कम से कम नहीं जाओगे कि फिर से अमेरिका जाके बम गिरा रहा है, फिर से ईरान वापस अमेरिका पे हमला करने की सोच रहा है। सो कम से कम वो वर्स्ट इज़ बिहाइंड यू, इतना आप कह सकते हो। तो ये चीज़ें आपके सामने अभी है। सो इसीलिए मार्केट का एक्शन आप जो देख रहे हैं अभी वॉलेटाइल इसी तरह से होता दिख रहा है। मजे की बात एक और है कि हम भले गिरे ऊपर से नीचे, 300 पॉइंट नीचे आ गया निफ्टी हमारा, और बैंक निफ्टी करीबन आप देखिए 500-550 नीचे है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स मजबूत है। वहाँ 300 अच्छे सो रहे होंगे, पता नहीं अभी दोपहर। भारतीय बाज़ारों में पिछले कई दिनों से जो हालात भी बने हुए हैं उसकी वजह से बाज़ार एक रेंज में कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन ले लीजिए, तो उनकी वजह से भारतीय बाज़ारों का एक बहुत जो है एक रेंज और छोटे रेंज में कामकाज कर रहा है। पिछले 1.5 महीने से आप देखोगे तो बाज़ार 24,700 से लेकर 25,200 के रेंज में ही कामकाज कर रहे हैं। तो आज जिस प्रकार से भारतीय बाज़ार 200 का स्तर तोड़ता हुआ नज़र आया था और 25,200 के ऊपर जाके थोड़ा ठहरा भी, लेकिन वो जो तेज़ी है वो कामयाब नहीं हो पाई और फिर से बाज़ार ऊपरी स्तरों से करीब 250 पॉइंट की गिरावट के साथ 25,000 से थोड़ा ऊपर बंद होने में कामयाब रहे हैं। सुबह सुबह देखने को लग रहा था कि भारतीय बाज़ार आज ही करीब 25,500 तक पहुँचते हुए नज़र आ सकते हैं,
लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और फिर से बाज़ार उसी रेंज में आते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या ये जो न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है सीज़ फायर की, उसकी वजह से कल बाज़ार फिर से 25,200 का स्तर तोड़ पाएगा या फिर से बाज़ार इसी रेंज में फंसता हुआ नज़र आएगा। अब इस पर नज़र रखने वाली बात है, क्योंकि पिछले कई दिनों से बाज़ार की स्थिति साफ़ नहीं हो पाई है। जिस प्रकार से RBI गवर्नर ने रेटों में कमी की थी, उनके द्वारा जो स्पीच दी गई थी फ्यूचर ग्रोथ को लेके, वो काफ़ी पॉजिटिव थी। उस दिन भी बाज़ार ने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई दी, लेकिन उसके बाद इराक और इजराइल में जिस प्रकार की वॉर की स्थिति हुई, उससे भारतीय बाज़ारों को काफ़ी बड़ा झटका लगा है और उसकी वजह से भी बाज़ार फिर से उस रेंज में फंसते हुए नज़र आए हैं। अब यदि बाज़ार आज क्रॉस तो किया है, वो एक पॉजिटिव खबर है। भारतीय बाज़ारों की तरफ से जिस प्रकार के संकेत आने वाले दिनों के लिए लग रहे हैं, वो काफ़ी पॉजिटिव है। ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से लगे कि भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। FIs की तरफ से पिछले कई दिनों से भारतीय बाज़ारों में बाइंग ही चल रही है। कल ज़रूर थोड़ी बहुत सेलिंग 1400 करोड़ की देखने को मिली थी, लेकिन उससे पहले अच्छी खासी करीब 10 से 15 हज़ार करोड़ की बाइंग भारतीय बाज़ारों में 5 से 6 सेशन में लगातार होती हुई नज़र आई। तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से अभी तक तो पॉजिटिव संकेत ही है। जब तक बाज़ार 24,500 का स्तर नीचे की तरफ नहीं तोड़ेगा, तब तक भारतीय बाज़ारों के लिए पॉजिटिव खबरें ही है। बाई ऑन डिप्स की रणनीति ही काम करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन यदि बाज़ार ऊपर की तरफ 25,200 लेवल तोड़ देता है, तो फिर भारतीय बाज़ारों के लिए अच्छे और बड़े संकेत देखने को मिलेंगे, जो बाज़ारों को फिर से ऑल टाइम हाई तक लेकर जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल बैंक निफ्टी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी फिर से 57,000 की रैली के लिए तैयार होता हुआ नज़र आ रहा है। 56,500 56,600 के लगभग चलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि बाज़ार जल्द ही 57,000 के लेवलों को बैंक निफ्टी तोड़ता हुआ नज़र आएगा। तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से ऐसी तो कोई न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से कल का बाज़ार भारतीय बाज़ारों के लिए नेगेटिव साबित हो। लेकिन अब देखना यह है कि क्या अमेरिकी बाज़ारों में आज सीज़ फायर को लेकर क्या संकेत मिलते हैं। यदि सीज़ फायर होता है तो वो एक बड़ी पॉजिटिव खबर रहेगी। सबसे बड़ा चिंता का विषय क्रूड ऑयल का था, ब्रेंट क्रूड का था। तो वो जो $80 के पार होता हुआ नज़र आया था, वो 70 के नीचे आता हुआ नज़र आया है। तो वहाँ से एक बहुत बड़ी राहत मिलती हुई नज़र आई है, जिसकी वजह से आज की रैली देखने को मिली थी। अब देखना यह है कि क्या भारतीय बाज़ारों में इसी प्रकार के संकेत आगे की तरफ मिलते हुए नजर आएंगे या कोई बुरी खबर आती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल भारतीय बाज़ार अच्छी खासी रेंज में है, अच्छा खासा कामकाज भी कर रहे हैं। आज की जो रैली है वो ट्रेप वाली रैली थी, ऊपरी लेवलों से काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से फंसाया भी गया है। लेकिन यदि कल और गिरावट होती है तो वो एक बहुत बड़ी और नेगेटिव खबर भारतीय बाज़ारों के लिए होगी। ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।